गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर लगभग 66-67 तक करवा चुका था। तो आइए स्टार्ट करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 68 है, x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए गुणक का मतलब होता है जो है गुणनखंड है, यानी x+1 से इसमें भाग लग जाएगा। यानी x का मान क्या दें, विषम दे पावर में या सम। तो देखिए यहाँ पर ये गुणक दिया हुआ है, यानी इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम x+1 बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और -1 इसमें रखेंगे तो देखिए -1 पर पावर n हो जाएगा +1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का ऐसा क्या मान रखें कि 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड वही होता है कि जब हम भाग देते हैं तो शेषफल इसका 0 आ जाता है। तो देखिए n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1 में से 1 गया तो ये 0 आ गया। 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पावर में अगर हम 2 रखते हैं तो इसका आंसर आता है 2, ये 0 बराबर नहीं आ रहा है। अगर 3 रखेंगे देखिए फिर 0 आ जाता है। इस तरह अगर हम विषम संख्या रखते हैं n का मान तो 0 आता है और सम संख्या रखते 0 नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 69 है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए संख्या रेखा जैसे ये मूल बिंदु ये 0 हुआ तो इस पर हम सभी संख्याओं को, यानी परिमेय हो, अपरिमेय हो, माइनस वाला हो, यानी कोई भी संख्या इसको हम संख्या रेखा पर मतलब दर्शा सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही सभी संख्या आ जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 70 नंबर अब है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं शांत जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद होता है वो शांत होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला ऑप्शन जो है, इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं 11/700 यानी 700 का, और 2 और 5 का धनात्मक घात के रूप में नहीं आता है, ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत। और ये ऑप्शन नंबर देखिए ये है सी में, ये 343 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस 343 को 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना और 7 पर पावर 3 को हम गुना अगर करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 343। तो देखिए 343 से 343 कट गया और ये बचा है 1 बट्टा इतना। तो देखिए इसके हर में है 2 और 3 के धनात्मक घात मौजूद, इसलिए ये जो है शांत हो जाएगा। अब 71 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही यानी सत्य है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो चेक कर लेते हैं उदाहरण लेकर, जैसे मैंने 2 अपरिमेय संख्या कहा रहा है, एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 2। इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। उसी तरह अगर यहाँ 3 भी ले लेते हैं तो 5 या 15 अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अगर हम क्या करते हैं, फिर देखिए जैसे ले लेते हैं 1/√3, देखिए ये अपरिमेय है, और एक ले लेते हैं √3। तो देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा तो ये परमेय आ रहा है। हमेशा देखिए अपरिमेय नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए जो है सही नहीं होगा। और उसके बाद देखिए है ऑप्शन बी में, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए परिमेय जैसे 2 ले लेते हैं, अपरिमेय क्या ले लेते हैं √2। तो देखिए दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। तो देखिए अपरिमेय ही आ रहा है। अगर 3 रूट भी
5 लेते तब पर भी क्या आता है, ऊपर में, यानी ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 72 नंबर अब है, यदि n एक प्राकृत संख्या का मतलब n का मान 1 2 3 डॉट 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 तब रूट n है, तो देखिए सब में अगर हम रूट लगाएंगे तो रूट 1 का वर्गमूल, जैसे देखिए अगर हम रूट 1 तो मान 1 हो जाएगा, रूट 2 का मान नहीं निकलेगा, रूट 2 ही रहेगा। उसी तरह देखिए रूट 3 का मान भी रूट 3 ही रहेगा, रूट 4 का मान देखिए 2 हो जाएगा, रूट 5 का मान नहीं निकलेगा। देखिए ये रिजल्ट क्या आ रहा है, हमेशा प्राकृत संख्या, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 है, रूट 2 है, रूट 3 है, उसके बाद 2 है, यहाँ रूट 5 है, तो हमेशा प्राकृत संख्या नहीं आ रही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या भी आ रही है, हमेशा परिमेय संख्या ये भी नहीं आ रही है, कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय, ये सही है। देखिए 1 2 उसके बाद आगे करेंगे तो 3 आएगा, और इसी तरह देखिए अपरिमेय भी आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। 73 अब है, देखिए इसी टाइप का पहले क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन था, तो ये n का मान जो है ये विषम संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन इस टाइप बना चुके हैं। 74 अब है, 4 माइनस रूट 3 एक है, तो देखिए ये 4 तो है प्रमेय है, और माइनस 3 इसमें घटा करके दिया हुआ है, तो ये टोटल जो मिलाएंगे तो ये मिलकर बनता है अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं के मूल रूप से डैश प्रकार होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, तो रूट 3 अपरिमेय है, और देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद 77 अब है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो पहला ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 बट्टा 64 का वर्गमूल 8, ये ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 78 अब है, किसी विभाजन प्रक्रिया में a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब r का मान, तो देखिए क्या इसका हो जाएगा, r का मान जो होता है हमेशा एक ही आता है, अद्वितीय आता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है 79, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश कहलाता है, यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के घात मौजूद हो, तो हमेशा याद रखिएगा जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद होता है वो शांत होता है, अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ रहता है तो वो अशांत हो जाता है। 80 नंबर अब है, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो देखिए कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है, यानी ऑप्शन इसका सी जो है राइट हो जाएगा। 81 नंबर है, रूट 2 एक है, तो हम जानते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी इसलिए राइट इसका हो जाएगा। 82 अब है, 4 रूट 2 एक है, तो ये भी देखिए अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 1.62 एक है, तो देखिए 1.62, इसको दशमलव उड़ा देंगे, देखिए 100 हो जाएगा, तो देखिए 162 बट्टा 100 यानी पी बट्टा क्यू के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 84 नंबर है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे इससे पहले वीडियो में मैं, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखने वाला जब भी रहे तो याद रखिएगा वो परिमेय संख्या होता ही है, इसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में भी लिख कर हम बता सकते हैं, तो 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर है, 1.12, फिर देखिए 1 1 2, फिर 3 बार 1 है, उसके बाद 2, फिर 4 बार है, उसके बाद 2 है, तो देखिए निश्चित अंक बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रेकरिंग वाला रहता तो परिमेय हो जाता। फिर देखिए 1/√2 तो जानते हैं अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट। 87 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर रेकरिंग आ गया, जब भी रेकरिंग आ जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और 88 अब है, 3/2 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 4 का दशमलव प्रसार, देखिए 2 और 5 का धनात्मक घात मौजूद है, इसलिए ये शांत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट। 89 अब है, 17/2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 4 का दशमलव प्रसार, देखिए 2 और 5 तो है, इसके अलावा देखिए 3 का भी घात मौजूद है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब 90 नंबर है,
2 प्लस रूट 3 एक है, तो फिर देखिए प्लस रहे माइनस रहे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो अपर में संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रूट 4, तो देखिए रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2/1 लिख देंगे तो p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट। फिर देखिए 92 नंबर है रूट 8, तो देखिए 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्लियर, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 93 अब है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या देखिए क्या क्या होता है, 2 3 5 7, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूर्णांक, तो देखिए परिमेय संख्या ये सटीक इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्योंकि इसके देखिए सबके नीचे हम एक दे देंगे, देखिए p/q के रूप में हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 94 अब है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, तो हमेशा देखिए अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, परिमेय 3 है और अपरिमेय 2 है, दोनों को जोड़ेंगे देखिए 3 प्लस रूट 2 आया है जो कि अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी इसका राइट है। 95 अब है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, तो अंतर रहे योग रहे तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट। 96 अब है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1, तो देखिए दो परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, देखिए 3 दूनी 6/1 p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन ए। 97 अब है एक शून्यत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए शून्यत्तर परिमेय संख्या, जब भी परिमेय संख्या रहे और अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है एक शून्यत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल एक पूर्णांक होगा, अपरिमेय होगा या परिमेय होगा या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि भी कहते हैं, तो इसको देखिए कलन विधि भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कलन विधि भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इस चैप्टर का जो जितना ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हो चुका है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन रहता है तो ये टाइप अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस चैप्टर से। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।